हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी इस वीडियो में कंपनी अकाउंट के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे पार्टनरशिप फर्म की अपनी कैपिटल होती है, वे पार्टनरशिप फर्म में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो ऐसे ही कंपनी भी कुछ अकाउंट प्रिपेयर करती है। जैसे पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप या जॉइंट वेंचर में अपनी कैपिटल होती है, उसी तरह से कंपनी की भी अपनी कैपिटल होती है जो शेयर की फॉर्म में होती है। जी, ये शेयर को इशू करने से आती है, इसलिए इसको शेयर कैपिटल बोला जाता है। और इसी तरह से यहाँ पर हम कंपनी के बारे में पूरा स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि कंपनी होती क्या है। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मतलब कोई भी कंपनी में आता है या जाता है, कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता कि कंपनी में 4 लोग काम कर रहे हैं, उनमें से एक छोड़कर चला गया, डेथ हो गई, तो बाकी 3 लोगों से कंपनी नहीं चलेगी, फिर बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, कंपनी चलती रहती है। तो सबसे पहला, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल पर्सन ऐसे कि कंपनी हम लोगों की तरह होती है, साइन कर सकती है, केस कर सकती है, कोई दूसरा भी इस पर केस कर सकता है, लेकिन ये हमारी तरह सांस नहीं ले सकती, सी टच नहीं कर सकती, इसलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच क्रिएट सेपरेट एंटिटी। लीगल एग्जिस्टेंस होता है कि इसको कुछ लीगली राइट मिले होते हैं, और एक इसके पास कॉमन सील होती है। मतलब कंपनी का जो भी डॉक्यूमेंट होएगा उस पर कंपनी की कॉमन सील का लगा होना जरूरी होता है। कॉमन सील मतलब एक तरह से स्टैंप होती है, जैसे एग्जाम वगैरह में लगती है, तो वैसे ही कंपनी की भी स्टैंप होती है। इसके हम कुछ फीचर्स पढ़ते हैं जिनसे हमें इसके बारे में और नॉलेज मिलेगी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी में कोई भी आता है, जाता है, एडमिशन लेता है, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये चलती रहती है। इसका परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, और इसकी एंटिटी उनसे अलग होती है क्योंकि इस पर तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये हमारी इसकी लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड। जैसा कि आपने पार्टनरशिप फर्म पढ़ी होगी कि उसमें पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। वे आपस में सारे लॉस बियर करते हैं, और अगर कुछ भी कंपनी को फर्म को लॉस होता है तो उनकी पर्सनल एसेट तक ले ली जाती है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी में उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी शेयर होल्डर ने 100 रुपीज़ का शेयर परचेज करा है तो उससे 100 रुपीज़ ही लिए जाएंगे, 150 नहीं लिए जा सकते। इसी तरह कंपनी के पास एक कॉमन सील होती है, स्टैंप होती है, जिसको हर डॉक्यूमेंट पे लगाया जाता है। इसके शेयर इजीली ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, और इसमें मैनेजमेंट ओनरशिप से अलग होती है। अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ कंपनी। कंपनी के कुछ टाइप। तो सबसे पहला है अनलिमिटेड कंपनी। इसके नेम से क्लियर हो रहा है कि एक ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, मतलब उनकी पर्सनल एसेट भी ले ली जाती है, तो वो होती है अनलिमिटेड कंपनी। इन कंपनी में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इसलिए ये इंडिया में नहीं होती। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की, जिसमें जो मेंबर होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो वो गारंटी देते हैं वहीं तक लिमिटेड होती है। फॉर एग्जांपल, कोई मेंबर एडमिशन लेता है और एडमिशन के टाइम ही कह देता है कि अगर कंपनी को कोई लॉस हो भी जाता है तो 1 लाख का ही लॉस बियर करेगा। तो ये उसने गारंटी दी है, वो अपनी गारंटी की अमाउंट तक ही लॉस बियर करेगा। और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर की, मतलब जिसमें जो मेंबर होते हैं उनकी लाइबिलिटी जितने उन्होंने शेयर खरीदे होते हैं उन शेयर के प्राइस तक लिमिटेड होती है। तो अब इसके बेस पर कंपनी 2 टाइप की होती है, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट कंपनी, जैसा कि इसके नेम से क्लियर हो रहा है कि सबसे पहले तो इस पर प्राइवेट लोगों की ओनरशिप होती है। इसके पीछे लिखा होता है पीवीटी एलटीडी, और ये अपने शेयर को पब्लिक में इशू नहीं कर सकती। इसके शेयर के ट्रांसफ़र करने पर रिस्ट्रिक्शन लगा होता है। इसमें मिनिमम मेंबर 200 तक की लिमिटेड रखती है, 200 से ज़्यादा मेंबर नहीं होते इसमें। और इसके अलावा होती है पब्लिक कंपनी, जिस पे गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है और जो अपने शेयर को पब्लिक में इशू कर सकती है, जिसके शेयर पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। अब यहाँ पर कोई डिफरेंस दे रखे हैं तो हम इन डिफरेंस को स्टडी करते हैं। तो पहला दे रखा है नंबर ऑफ मेंबर्स की, इसमें मिनिमम मेंबर 2 होते हैं और मैक्सिमम 200। इसमें मिनिमम 7 होते हैं और मैक्सिमम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कितने भी आ जाए। सेकंड, पब्लिक को इन्विटेशन की, ये पब्लिक को इन्वाइट कर सकती है शेयर परचेज करने के लिए, नहीं कर सकती। शेयर को ट्रांसफ़र करना कि प्राइवेट कंपनी तो अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, रिस्ट्रिक्शन होता है, ये कर सकती है। एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जैसा कि हमें पता है कि ये कंपनी का एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि इसमें ही कंपनी के ऑब्जेक्टिव, रूल्स, रेगुलेशन लिखे होते हैं। जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये बताता है कि उन ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे किया जाएगा, गेन कैसे किया जाएगा। तो ये कह रहा है कि ये प्राइवेट कंपनी के लिए बनाना ज़रूरी है, और कह रहा है कि प्राइवेट मतलब एमओए तो दोनों बनाएगी, लेकिन एओए
इसके लिए तो बनाना ज़रूरी है, इसके लिए बनाना ज़रूरी नहीं है। नंबर ऑफ़ डायरेक्टर, इसमें 2 डायरेक्टर होते हैं, इसमें 3 डायरेक्टर होते हैं। मीटिंग, इसे मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। इससे जब भी ये बिज़नेस स्टार्ट करेगी तो बिज़नेस स्टार्ट करने के 6th मंथ के अंदर मीटिंग करनी ज़रूरी होती है। डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि पब्लिक को शेयर इशू नहीं करेगी, तो उससे डिपॉजिट कैसे एक्सेप्ट करेगी? ये पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके एंड में पीवीटी एलटीडी लिखा होता है, जैसे कि तुमने कई नेम सुने भी होंगे। इसके एंड में लिमिटेड लिखा होता है। ओनली 1 पर्सन कंपनी क्या होती है? जिसे ओनली 1 पर्सन चलाता है, वही इसका मेंबर होता है और वही इसको रन करता है, वही इसमें कैपिटल लगाता है, सारे काम वही पर्सन करता है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसकी भी कुछ मिनिमम कैपिटल दे रखी है। अब हम अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, जिसका नेम है शेयर। कि हम इतनी देर से कहते हैं शेयर कैपिटल, तो ये शेयर होते क्या है? तो कंपनी की कैपिटल होती है, वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होती है, तो एक सेपरेट पार्ट को ही शेयर बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी में टोटल कैपिटल 1 लाख है और ये 100 रुपीज़ के पार्ट में डिवाइड है, तो 100 रुपीज़ का एक पार्ट शेयर कहलाएगा। इसके बाद शेयर कैसी होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी, ईजिली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो शेयर कितने टाइप के होते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक थ्योरी है इसकी प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। इसमें सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है कि इक्विटी शेयर तो होते हैं जो कंपनी के ओनर होते हैं, और इनको डिविडेंड भी तब मिलता है जब कंपनी सभी की पेमेंट कर देगी और कंपनी के पास कुछ प्रॉफिट बचेगा तब, और इनकी कैपिटल भी सबसे एंड में वापस की जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा रिस्की भी होते हैं, क्योंकि अगर कंपनी के पास कुछ भी नहीं बचा तो कंपनी को इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद आते हैं प्रेफरेंस शेयर, जो इनके रिवर्स होते हैं। सबसे पहली बात, प्रेफरेंस शेयर ओनर नहीं होते, क्योंकि इनको डिविडेंड पहले मिलता है और इनकी कैपिटल भी वाइंड अप पर पहली कंपनी लौटा देती है, और इसलिए इनको वोट देने का भी राइट नहीं होता। इसके बाद अब यहाँ पर दे रखा है कि जो हमारी प्रेफरेंस शेयर होते हैं, ये प्रेफरेंस शेयर कई टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहले होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिन पर डिविडेंड इकट्ठा होता रहता है हर साल का। मतलब एक साल कंपनी 2011 में इन्हें डिविडेंड नहीं दे पाई बिकॉज उस साल कंपनी को लॉस हो गया था, तो नेक्स्ट ईयर 2012 में कंपनी ने 2012 का तो डिविडेंड देगी, साथ ही 2011 का भी देना पड़ेगा, तो इस तरह से इनका डिविडेंड इकट्ठा होता रहता है। इसके बाद आते हैं नॉन क्यूमुलेटिव, कि जिन्हें ओनली करंट ईयर का डिविडेंड मिलता है, बाकी कुछ नहीं। पार्टिसिपेटिंग होते हैं, जिन्हें एक बार तो प्रॉफिट में हिस्सा मिल गया, मतलब एक बार तो डिविडेंड मिल गया, इसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा उसमें भी हिस्सा ले लेंगे, सरप्लस प्रॉफिट में भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग, जिन्हें ओनली डिविडेंड में हिस्सा मिलेगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कुछ नहीं मिलेगा। रिडीमेबल, जिन्हें कंपनी अपने लाइफ टाइम में रिडीम कर लेती है, जब कंपनी चल रही होती है तो उसी टाइम इनको रिडीम कर लेती है। इरिडीमेबल, जिनको कंपनी वाइंड अप होने के बाद ही रिडीम करती है। कन्वर्टेबल, जिन प्रेफरेंस शेयर को ये ऑप्शन होता है वो अपने शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो वो होते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। और नॉन कन्वर्टेबल, जिनको ये ऑप्शन नहीं होता, और इक्विटी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद इनमें थोड़ा डिफरेंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहला कह रहे हैं रेट ऑफ डिविडेंड। इन पर देखो, प्रेफरेंस शेयर पे तो डिविडेंड फिक्स होता है, इन पे फिक्स नहीं होता। जैसा कि हमने पढ़ा था कि कंपनी को जब प्रॉफिट होएगा तब देगी, वरना नहीं देगी, तो इन पे डिविडेंड की बैलेंस अमाउंट इन पे दे देती है। क्यूमुलेटिव शेयर पे जैसा हमने पढ़ा था इन पे नहीं देती इन्हें। अब कह रहे हैं डिविडेंड पहले किसको मिलेगा, तो पहले प्रेफरेंस शेयर को ही मिलेगा और इसके बाद बचेगा तो इक्विटी को मिलेगा। इसके बाद कह रहे हैं कैपिटल रिटर्न। कैपिटल भी इनकी पहले रिटर्न की जाएगी, इनके बाद में वोट डालने का राइट। इन्हें वोट डालने का राइट नहीं होता, इन्हें होता है इसे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना। इन्हें मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता, इन्हें मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। अब शेयर को इशू करने से जो कैपिटल आती है उसे क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। ये कई फॉर्म में हो सकती है। सबसे पहली होती है ऑथोराइज, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल। इसके कई सारे नेम होते हैं। तो सबसे पहला होता है रजिस्टर्ड कैपिटल। किसी भी नेम से इसे समझ सकते हैं कि जिस कैपिटल से कंपनी की रजिस्ट्री हुई हो, या जो कैपिटल कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई है, कि मतलब ये होती है ऑथोराइज कैपिटल, की जितने से कंपनी की रजिस्ट्री हुई है, जो एमओए में लिखी हुई है, और इससे ज़्यादा कैपिटल के कंपनी अपनी लाइफ टाइम में शेयर इशू नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल 1 लाख है, तो कंपनी 1 लाख से ज़्यादा के शेयर इशू नहीं कर पाएगी। इशू कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल में से जितनी कैपिटल के शेयर इशू करती है वो इशू कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, ऑथोराइज कैपिटल 1 लाख है, लेकिन इशू उसने 50,000 के शेयर करे, तो 50,000 इशू कैपिटल है। सब्सक्राइब कैपिटल, अब कंपनी ने तो
50,000 के शेयर इशू करे, बट पब्लिक जितने शेयर के लिए अप्लाई करती है वो होती है सब्सक्राइब कैपिटल। जैसे पब्लिक ने 40,000 के लिए अप्लाई करा तो 40,000 है सब्सक्राइब कैपिटल। अगर पब्लिक ने जितने हमने शेयर इशू करे, जितने कंपनी ने शेयर इशू करे हैं 50,000 के, और पब्लिक ने भी 50,000 के लिए अप्लाई कर दिया, तो ये होगी सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। और यदि उन्होंने कम के लिए सब्सक्राइब किया, कम के लिए अप्लाई किया, तो वो होगी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। आज हम इस वीडियो में ओनली थ्योरी क्लियर करेंगे, जिससे हमें काफ़ी नॉलेज आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मिलेगी। तो इसके बाद आती है कोल्ड अप कैपिटल, कि जैसे एक शेयर 10 रुपीज़ का है, 10 रुपीज़ में से कंपनी ओनली 8 रुपीज़ मंगवाती है, तो 8 रुपीज़ कोल्ड अप कैपिटल है, मतलब जितनी कैपिटल कंपनी मंगवाती है। इसके बाद आती है पेड अप कैपिटल, की कोल्ड अप कैपिटल में से पब्लिक जितने पैसे पे करती है वो होती है पेड अप। जैसे 8 रुपया कंपनी ने मंगवाया, मगर पब्लिक ने तो 5 रुपये पे करे, तो 5 रुपीज़ क्या है, पेड अप कैपिटल। अब होती है एक रिजर्व कैपिटल, एक होता है कैपिटल रिजर्व। ये दोनों टर्म्स सेम होती है, बट इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस होता है कि कैपिटल रिजर्व तो होता है कि फिक्स एसेट को सेल करने पर जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट से बनाया जाता है। जैसे हमने फिक्स एसेट को सेल करा, तो फिक्स एसेट को सेल करने पर 10,000 का प्रॉफिट हो गया, तो ये 10,000 किस में जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में, मतलब जो फिक्स एसेट को सेल करने से प्रॉफिट होता है उससे बनता है। और रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है कि जो कैपिटल कंपनी रिजर्व करके रखती है। फॉर एग्जांपल कंपनी के पास 1 लाख कैपिटल है, वो इसमें से 90,000 तो इशू कर देती है, बट 10,000 को इशू नहीं करती, वो इसे रिजर्व करके रखती है, तो ये होती है रिजर्व कैपिटल। और इसको कंपनी अपने वाइंड अप के टाइम पर यूज़ करती है, इससे पहले यूज़ नहीं कर सकती। इसके बाद अब कह रहे हैं कि प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर को कैसे कैसे इशू किया जाता है। देखो, एक तो शेयर को प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, पब्लिक इशू के थ्रू, या अदर कंसिडरेशन। देखो, सबसे पहला अदर कंसिडरेशन तो होता है कि कंपनी ने कोई एसेट, प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी और इसके बदले में कैश ना दे के शेयर दे दिए। और इसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है कि प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है कि कंपनी पब्लिक को शेयर इशू नहीं करेगी, बल्कि प्राइवेट लोगों को कर देगी। जैसे कंपनी में जो एम्प्लॉय वर्क करते हैं, उनके रिलेटिव, फ्रेंड, म्यूचुअल कंपनी, LIC, इन प्राइवेट लोगों को कर देगी। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि कंपनी को प्रोस्पेक्टस भी इशू नहीं करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस एक कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें शेयर कंपनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कंपनी क्या है, इसके कितने शेयर हैं, सब कुछ बताया जाता है। लेकिन अगर कंपनी प्राइवेट लोगों को शेयर इशू करती है, तो कंपनी को स्टेटमेंट, ये प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसके बाद ये जो इन लोगों को शेयर खरीदता है, वो इनको 3 इयर्स तक सेल नहीं कर सकता, तो ये होता है लॉक इन पीरियड। इसके बाद आते हैं स्वेट इक्विटी शेयर, की जो एम्प्लॉय को उनकी मेहनत के बदले में दिए जाते हैं, उनके काम करने के बदले में दिए जाते हैं। इससे कंपनी को पार्टिसिपेशन मिलता है, वो ज़्यादा अच्छे ढंग से काम करते हैं, क्योंकि उन्हें शेयर मिल जाते हैं, शेयर जो कंपनी की कैपिटल का पार्ट होता है। पब्लिक सब्सक्रिप्शन, पब्लिक के थ्रू शेयर इशू करने के लिए हमें कई सारे प्रोसेस, इसको एक प्रोसेस में इशू किया जाता है जब पब्लिक को शेयर इशू करते हैं। तो सबसे पहला होता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ये हमने अभी पढ़ा, कि जिसमें कंपनी के बारे में सब कुछ बताया जाता है, कंपनी का नेम, एड्रेस, हेड ऑफिस, डिटेल, कितने शेयर इशू करे हैं, सब कुछ। और इसके बाद जब प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, तो जो लोग पढ़ेंगे वो एप्लीकेशन भेजेंगे कि हाँ हमें इतने शेयर चाहिए, हाँ इतने शेयर चाहिए। लेकिन एप्लीकेशन कंपनी नहीं लेगी, एप्लीकेशन कंपनी के एक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होएगी, उसमें ही एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट होती है। क्योंकि एप्लीकेशन के बाद कंपनी शेयर तभी अलॉट करती है जब उसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। अब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि कंपनी ने जो भी शेयर इशू करे हैं, उन शेयर की 90% अमाउंट मिलनी चाहिए। यदि कंपनी को जैसे 1 लाख के शेयर इशू करे, तो 90,000 रुपये मिलेंगे, तभी वो आगे अलॉटमेंट करेगी, वरना नहीं करेगी। बाकी के फिर उसे एप्लीकेशन को रिटर्न करना पड़ेगा। अब उसने एप्लीकेशन रिसीव कर ली, इसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी रिसीव हो गया, तो वो करेगी शेयर को अलॉट, कि जिसने जितने शेयर करे हैं उनको वो उतने शेयर अलॉट कर देगी। इसके बाद लास्ट में क्या करेगी, अब शेयर के लिए एप्लीकेशन हो गई, मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया, अलॉट भी कर दिए। अब शेयर अलॉटमेंट करने के बाद कुछ ओवर सब्सक्रिप्शन भी होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन भी होता है। इसे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि ओवर का तो मतलब जितने शेयर इशू करें हैं उससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आ गई, तो यहाँ पर भी कंपनी एडजस्टमेंट करती है प्रो डाटा के बेस पर। इसको हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आगे समझेंगे। इसके बाद कंपनी ने अब तीनों काम कर लिए, तो वो कॉल्स मंगवाएगी। कॉल्स में मतलब पैसे मंगवाए जाते हैं, ये ज़्यादातर फर्स्ट या सेकंड कॉल हो सकती है। इसके बाद शेयर को इशू करने की प्रोसेस पूरी हो जाती है।
इसके बाद आते हैं प्राइमरी एक्सपेंसेस की, जो कंपनी को स्टार्ट करने से पहले किए जाते हैं। तो ये हमारा लास्ट थ्योरी टॉपिक है। इसके बाद अगर आपको कुछ समझ ना आया आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।